गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से अलग अलग गैसेस कैसे ऑब्टेन करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कि आपने जो एयर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एयर को फिल्टर्स से पास आउट कराएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर कई जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद इस फिल्टर्ड एयर को, जो कि डस्ट फ्री हो चुकी, इस फिल्टर एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस करेंगे और ठंडा करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते ही, जैसे हम इसे लो टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते ही पानी जो है, वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद इसे और ज़्यादा अगर हम ठंडा करेंगे, एटलीस्ट -78.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इसे ठंडा करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इसमें सेपरेट हो जाएगी सॉलिड ड्राई आइस की फॉर्म में। अब इसमें ओनली गैसेस बची है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। ये सारी गैसेस बची है जो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सब गैसेस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब -200 डिग्री सेल्सियस पर आते ही सारी गैसेस लिक्विड बन जाएंगी। अब इस लिक्विड एयर को डिस्टिल फ्लास्क में डाल के हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करेंगे। सबसे पहले -200 से लेके -196 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन और ऑर्गन, इन दोनों गैसेस को छोड़कर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रॉम 196 डिग्री सेल्सियस टू 183 डिग्री so that oxygen is changed into gaseous state. The nitrogen changes into gas liquid or behind the liquid oxygen and organ is remaining. उसके बाद फिर ऑक्सीजन और जो ऑर्गन गैस बची, इनके लिए हम -196 से लेकर -183 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाएंगे, मतलब इसे और हीट करेंगे, जिसके जो ऑक्सीजन है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में सिलेंडर्स के अंदर सेपरेट कर दी जाएगी, हाई प्रेशर के अंदर उन्हें भर दिया जाएगा। एंड में हमको बचती है ऑर्गन गैस विच इज फ्री फ्रॉम द अदर कंपोनेंट इज कलेक्टेड आउट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इट मीन सबसे पहले हम गैसेस को फिल्टर के थ्रू फिल्टर में से पास आउट कराएंगे। जब हम फिल्टर से पास आउट कराएंगे तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करेंगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, तो इसमें से वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट -78 डिग्री सेल्सियस तक और ठंडा करने पर हमें इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड आइस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। आफ्टर दैट -200 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने पर सिर्फ इसमें गैसेस बचेंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैसेस। इन गैसेस को -200 डिग्री सेल्सियस तक और ठंडा करने पर ये तीनों गैसेस जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, तो -200 से लेके -196 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो -196 डिग्री सेल्सियस तक आते आते जो नाइट्रोजन गैस है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे कंडेंस करके हम लिक्विड फॉर्म में अलग कर लेंगे। आफ्टर दैट -196 से लेके -183 डिग्री सेल्सियस तक इसे और हीट करने पर जो ऑक्सीजन गैस है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी कलेक्ट इट इन अ डिस्टिलेशन इन अनदर फ्लास्क। एट द एंड द रिमेनिंग गैस इज नोन एज ऑर्गन गैस विच इज फ्री फ्रॉम द अदर कंपोनेंट ऑफ एयर। एंड में हमारे पास ऑर्गन गैस बचेगी जो लगभग सारे कंपोनेंट से फ्री और प्योर गैस होगी। ये था आपका एयर के कंपोनेंट का सेपरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। किसी इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट या किसी डिजॉल्व सॉलिड के पार्टिकल्स को कैसा कलेक्ट करने का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड है वो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, इसलिए इट इज़ नोन एज अ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड के क्रिस्टल्स बनते हैं सॉल्यूशन में से। द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बिगिंस बाय इवेपोरेटिंग द लिक्विड। एक्चुअली जो मेथड स्टार्ट होता है वो इवेपोरेशन से स्टार्ट होता है। हम इसे बॉयल भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड पूरी तरीके से डिजॉल्व है तो हम उस लिक्विड को या तो इवेपोरेट करते हैं या फिर हम उसे हीट गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। हम तब तक उसे इवेपोरेट होने देंगे या बॉयल होने देंगे जब तक कि वो लिक्विड गाढ़ा ना पड़ जाए। जैसे ही वो लिक्विड कंसनट्रेटेड हो जाता है, इट मीन्स वो गाढ़ा पड़ जाता है, द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल स्लोली टू फॉर्म क्रिस्टल। इस कंसनट्रेशन सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है ताकि इसमें से क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए। एंड आफ्टर दैट एन इम्प्योर सॉलिड इज प्योरिफाइड बाय द क्रिस्टल्स।
इसके बाद ये सॉलिड क्रिस्टल्स विच कैन बी अलाउड टू कूल स्लोली टू फॉर्म क्रिस्टल विच कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। उसे फिर फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर देते हैं। जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लिक्विड होता है वो आपको फिल्ट्रेशन मेथड में फिल्ट्रेट मिल जाएगा और उसके बाद जो ऊपर आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ये क्रिस्टल उस डिजॉल्व सॉलिड के होते हैं। एक्चुअली जो हमारे घर में मिश्री काम आती है वो भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही बनाई जाती है। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इम्प्योर सॉलिड में से प्योर सॉलिड को रिसीव कर सकते हैं। इम्प्योर सॉलिड से प्योर सॉलिड लेते हैं, लेकिन इसके अंदर सॉलिड जो है किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए। इसके साथ अगर मैं दूसरा एक चीज़ एग्जांपल आपको दूँ तो इसके एप्लीकेशन में है सी वाटर से सॉल्ट का निर्माण बनाना। टेबल सॉल्ट जो हमारा बनता है समुद्र के पानी से, वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी काम आता है और इवेपोरेशन मेथड भी काम आता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, एलम यानी कि फिटकरी, फिटकरी के क्रिस्टल बनाने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड को ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी टाउन्स एंड वाटर सप्लाई। शहरों के अंदर पानी को कैसे प्योर किया जाता है। एक्चुअली हम जो पानी पीते हैं वो प्योर होना चाहिए। प्योरिटी से मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जम्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल जम्स नहीं होने चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए या दूसरी कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड का मतलब होता है तैरना, तैरते हुए, तो इस तरीके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ मेथड दिए गए, जैसे कुछ प्रोसेस है। जैसे पहला होता है सेडिमेंटेशन, आफ्टर दैट वाटर को लोडिंग किया जाता है, लोडिंग के बाद उसे फिल्ट्रेट कराया जाता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसमें एरिएशन होता है, लास्ट में क्लोरिनिकेशन होता है, क्लोरिनेशन होता है। तो पहला है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जो पानी है नदियों से जो हम पानी लेते हैं उस पानी को एक सेटलिंग टैंक के अंदर डाला जाता है। उस सेटलिंग टैंक के अंदर पानी को बिल्कुल अनडिस्टर्बली छोड़ दिया जाता है ताकि पानी में तैरते हुए जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ है, भारी जो इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, वो पानी के बिल्कुल पैंदे में नीचे की तरफ बैठ जाए। जब वो इम्प्योरिटी पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएगी तो थोड़ी देर बाद हम उस ऊपर का जो पानी आपका होगा उस पानी को हम एक सुपर टैंक पानी जो है उसको वाटर जो उसको हम एक दूसरे टैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस दूसरे टैंक में होता है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, एलम जो कि फिटकरी होती है, आप सबके घरों में ही मम्मियाँ काम में लेती है। फिटकरी को उस पानी के अंदर घोल दिया जाता है, जिसकी वजह जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तैरते हुए इम्प्योरिटीज़, वो सारी इम्प्योरिटीज़ पानी में एकदम बॉटम में पैंदे में बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद उस पानी को एक अनादर टैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तीसरे टैंक के अंदर कुछ ग्रेवल और सैंड, कुछ ग्रेवल और सैंड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बजरी और मिट्टी जो होती है ये डाला जाता है, कंकड़, और इस पानी को इस ग्रेवल और सैंड की जो एक लेयर बना दी जाती है उस लेयर से गुजारा जाता है, जिससे जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है वो उस ग्रेवल और सैंड के बीच में ही रह जाती है और जो क्लीन पानी है वो बाहर दूसरे टैंक में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टैंक के अंदर पानी में को एरिएट किया जाता है। एरिएट मतलब पानी में ऑक्सीजन गैस को फिल की जाती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डाली जाती है, जिससे पानी के अंदर जम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और ये सैचुरेट वाटर बन जाता है विद ऑक्सीजन। मतलब इस पानी के अंदर अब ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन डिजॉल्व है। और लास्ट प्रोसेस आपका होता है क्लोरिनेशन। एक्चुअली क्लोरिनेशन जो है वो पानी को जम्स फ्री करने के लिए किया जाता है। मतलब पानी में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो टू मेक द जम्स फ्री वाटर वी क्लोरिनेट दिस वाटर। या तो हम पानी में क्लोरीन गैस डालते हैं या फिर पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती है, जिससे पानी जम्स फ्री हो जाता है। सारे जम्स जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।